अब देख लेते हैं हम नंबर 3, वेट बाय वॉल्यूम। जो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, सॉल्यूट आपका मास में आएगा और वॉल्यूम आपका जो सॉल्यूशन है आपका वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आप करके देख लेते हैं कि ए शुगर सॉल्यूशन इज़ 100% वेट बाय वॉल्यूम। एक शुगर का सॉल्यूशन है, कितना है, 100% वेट बाय वॉल्यूम। फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.25 ग्राम पर ml दी हुई हो। ठीक है, तो शुगर ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 10% है। अब 10% का मतलब कितना है कि एक 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम जो शुगर है हमने ऐड की होगी। ठीक है, तभी तो आपका 10% आता है, आएगा। निकाल के देख लेना कि जब 10 ग्राम को हम 100 ml के सॉल्यूशन में जब मिक्स करेंगे तब आपका जो वेट बाय वॉल्यूम है वो आपका 100% 10% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने पहले भी लेकर देखा था जो आपका 7% ऑफ HCl आया था। ठीक है, तो फाइंड करना है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक, अब मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर है, मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर है और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml इनटू में वॉल्यूम कितना है 100 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा और 1.25 इंटू में 100, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 125 ग्राम आपका आ जाएगा। और ये क्या निकल के आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आ गया 10 ग्राम अपॉन में 125 ग्राम इंटू में 100, और इसको सॉल्व करने के बाद 8% आया। तो आपका वेट बाय वेट परसेंट पूछा था और आपका 8% निकल के आ गया। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम भी आपका बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि हर एक न्यूमेरिकल में सिर्फ जो चीज़ न्यूमेरिकल एक ही चीज़ पूछ सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम है, जैसे यहाँ वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वेट बाय वॉल्यूम से यहाँ पर वेट बाय वेट पूछ लिया, चाहे तो वेट बाय वेट देखे, वेट बाय वॉल्यूम पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको हर एक फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, सॉल्व करने हैं, हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से आपको अपने हाथों से सॉल्व करने हैं और माइंड से बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ए शुगर इज़ 10% वेट बाय वेट। ठीक है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम आ गया ना आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल जहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, वहाँ पर वेट बाय वेट पूछा था। यहाँ पर वेट बाय वेट दिया हुआ है और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का मतलब है कि जो 10 ग्राम शुगर है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपकी मिली हुई है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट है ना, मास सॉल्यूट को मास में लेंगे, सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेंगे। ठीक, इनटू में 100 आपका रहेगा ही। अब मास ऑफ सॉल्यूट आपका दिया ही है 10 ग्राम, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो नहीं दिया हुआ, अब वो निकालना पड़ेगा आपको। इंटू में 100 आपका ये रहेगा ही। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है हमारी, मास भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो, अब इसको हम चेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और डेंसिटी को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसलिए हमें सॉल्यूशन इसके साथ में लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास आपका दिया हुआ है और 1.2 ग्राम आपकी डेंसिटी है। इसको यहाँ से आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा क्योंकि डेंसिटी आपकी ग्राम पर ml में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगी और आपका जो ये ml है यहाँ पर ये ml रह जाएगा। ये आपको समझ में आ गया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका यहाँ से आया है, ये रहा, ये आपका 100 ग्राम,
क्योंकि 10 ग्राम सॉल्यूट है, जो प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में। जब ग्राम है पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम आपका यहाँ से आया है। यहाँ से आपका पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आया है 100 के बटे 1.2 ml। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कहाँ रखेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ये है। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम अपॉन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड किया था वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इंटू में 100 आपका है ही। अब इसको सॉल्व करने के बाद में 10 इंटू 1.2 12% आता है, ठीक है। तो आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आया है? 12%, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें वेट बाई वेट दिया हुआ था और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पूछा था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 is 5% weight by weight. Find the mass of HNO3 present in 100 ml of solution is if डेंसिटी इक्वल है आपकी 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 5% वेट बाई वेट दिया हुआ है और यहाँ पर फाइंड क्या करना है? मास ऑफ HNO3, मतलब कि मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करना है। और वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या है आपका? वेट बाई वेट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और फाइंड क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूट। HNO3 आपका सॉल्यूट ही तो है, क्योंकि सॉल्यूट आपका कितना आया है? 5%, ठीक है। अब ये वेट बाई वेट है, टोटल दिया हुआ है आपका 5%। हम यहाँ पर पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एक्स पुट करेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये कैसे हो गया? क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, उसे हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है? 1.4 ग्राम पर ml इंटू में 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपका? 100 ml। इसको सॉल्व करने के बाद आया आपका 140 ग्राम, ठीक है। क्या आया है? मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्यूट। ये आया है मास ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम। ये पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। ये 140 हमने यहाँ लिख दिया, इंटू में 100 है ये आपका। तो 5 इक्वल में x अपॉन में 140 इंटू में 100, ठीक है। अब ये 100 और 140 है जो ये आपस में कटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 नीचे रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 इक्वल 5x अपॉन में 7। ये मैंने लिख दिया है 5x अपॉन में 7। 7 को इधर लेके जाएंगे तो 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 5 जा 35 इक्वल में 5x आपका ऊपर ही रहेगा। ये सेम टू सेम है। अब कैसे होगा? x आपका यहीं रहेगा और 5 को हम 35 के नीचे ले जाएंगे और जब 5 को 35 के नीचे ले जाएंगे तो इसे 7 बार काट देगा और x बराबर आपका क्या आ गया? 7 ग्राम। और x था क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ HNO3, ठीक है। तो मास ऑफ HNO3 कितना आ गया आपका? 7 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी था, इतना कठिन नहीं था। आई होप आपको न्यूमेरिकल सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं भी आ रहे हैं तो आप बता देना कमेंट करके, बहुत ही अच्छे से आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे। एक बार आपको करने की ज़रूरत है और नोट्स आप ज़रूर बनाएं, अपने आप से भी करके देखें। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही न्यूमेरिकल, और भी बहुत सारी किताबों से आप ढूंढ ढूंढ के सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद करके देखें। जितने न्यूमेरिकल आप खुद करके देखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता देना।